श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेमपूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलनापूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षयरोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया।